Class 10, Chapter number 5, Arithmetic Progression, Exercise 5.2, Question number 12, 2AP। ये कह रहा है क्वेश्चन में हमें 2AP गिवन है, ठीक है ना। 2AP के बारे में बात कर रहा है। हैव 2AP, तो मान लेते हैं फर्स्ट AP जो है हमारी वो A1, B1, A2, A3 डैश डैश डैश, ये है हमारी फर्स्ट AP। अब हम AP सेकंड को भी लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2 AP दी हुई नहीं है। इसको मान लेते हैं B1, B2, B3 शो ऑन। तो मान लो ये 2 AP है, ठीक है ना स्टूडेंट। 2 AP की बात कर रहा है। हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है जिसको D बोलते हैं वो सेम है। यानी फर्स्ट AP का भी कॉमन डिफरेंस और सेकंड AP का भी कॉमन डिफरेंस वो दोनों सेम है। तो अब हम कॉमन डिफरेंस को क्या मानेंगे, सेम कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। तो दोनों AP के जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे मान लो एक AP है 3, 5, 7, एक AP है 10, 12, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताओ D कितना होगा, 5 में से 3 लेस करो 2, और यहाँ पर D क्या होगा, 12 माइनस 10, 2 होगा। देखो दोनों AP अलग अलग है लेकिन दोनों का D जो है वो सेम है। इस तरीके की AP की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अपन को D पता नहीं है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस कितना है वो पता नहीं है। तो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस को भी हम मान लेते हैं सेम कॉमन डिफरेंस, जिसको मान लेते हैं D। सेम कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि दिया हुआ तो कुछ भी नहीं है आपको। तो कॉमन डिफरेंस, दोनों के कॉमन डिफरेंस को हमने D माना है। फिर कह रहा था डिफरेंस, अब हमें डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस किसका निकालना है, बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। अब इस लाइन का मतलब है, ये कह रहा है कि फर्स्ट AP की 100th टर्म और सेकंड AP की भी, फर्स्ट AP की 100th टर्म और सेकंड AP की भी 100th टर्म, इसकी भी 100th टर्म, इन दोनों 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आएगा। यानी आपको अब क्या करना है, AP फर्स्ट की भी 100 टर्म निकालनी है, AP सेकंड की भी 100 टर्म आपको निकालनी है, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 100 होगा। तो इसको लिखेंगे A100, AP सेकंड का भी हम निकालेंगे A100, और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो इक्वल्स टू के बाद 100 लिखना है, ठीक है ना। ये इक्वेशन बनेगी। इन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100 को हमें इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखना है। AP फर्स्ट की 100 टर्म, AP सेकंड की 100 टर्म, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है वो 100 है। अब हम क्या करेंगे, A100 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 99D माइनस इसका भी A100 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 99D इक्वल्स टू में क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, A की वैल्यू पुट करनी है। A क्या है, AP फर्स्ट का A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D माइनस से ओपन करना है। अब A कौन है, AP फर्स्ट का A1 है, तो यहाँ A1 राइट कर लेंगे, और AP सेकंड का A1 कौन है, B1 है, तो यहाँ पर हम B1 राइट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 100, 99D से 99D कट जाएगा, तो A1 माइनस B1 का जो आंसर आएगा वो 100 है। अब A1 कौन है, AP फर्स्ट की फर्स्ट टर्म, B1 कौन है, AP सेकंड की फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब ये दोनों 2 AP ऐसी है जिन दोनों AP की जो फर्स्ट टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो ये कह रहा था। तो इस तरीके से हमें A100 निकाला AP फर्स्ट का, फिर AP सेकंड का भी हमें A100 निकाला है, फिर दोनों को फार्मूला पुट किया है यहाँ पर, और फार्मूला पुट करने के बाद में हमने ब्रैकेट को माइनस से ओपन किया है, और उसके बाद हमें पता चला, यहाँ पर आप चाहो तो राइट कर सकते हो A, देन उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है।
तो ए की जगह ये A1 हो जाएगा 99 डी की जगह डी रहेगा, ए की जगह B1 रखना है और 99 डी, ठीक है ना। और 99 डी से 99 डी कट हो जाएगा और यहाँ पर A1 माइनस B1 का आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ये है हमारी मेन इक्वेशन। तो ये हमें पता है कि दोनों एपी की जो फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, ये हमें मालूम है, ठीक है ना। तो किसी बात का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि दो एपी है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस जब से डी है, सेम है। तो अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, वापस डिफरेंस निकालना है बिटवीन दैट 1000th टर्म। अब हमें 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है, दोनों एपी की 1000th टर्म निकालेंगे, यानी एपी फर्स्ट का भी 8000 निकालेंगे, एपी सेकंड का भी 8000 निकालेंगे, 8000 एपी फर्स्ट का, फिर एपी सेकंड का भी 8000 निकालेंगे और फिर वापस माइनस करेंगे। ये हमें फाइंड करना है। तो 8000 टर्म, तो 8000 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। अब यहाँ पर ए कौन है, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म, A1 राइट करेंगे 999 डी माइनस ए कौन है, B1 है, माइनस से ओपन कर देंगे 999 डी और यहाँ पर 999 डी से 999 डी कटेगा तो A1 माइनस B1। अब हमने अपने पता A1 माइनस B1 क्या है, उसका डिफरेंस दे रहा है, A1 माइनस B1 का डिफरेंस 100 है। तो यहाँ पर A1 माइनस B1 का जो डिफरेंस है वो 100 पुट करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी 100 आएगा। कहने का मतलब है